कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो रोज सुबह शुरू होती है, नियम से चलती है और बिना किसी गड़बड़ी के काम करती रहती है। अब उस मशीन में एक छोटा सा पुर्जा है जिसे शायद कोई देखता भी नहीं, पर अगर वो न हो तो पूरी मशीन ठप पड़ जाए। उसी को कहते हैं लिंचपिन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास ऑडियो बुक में जो आधारित है सेठ गोडिन की अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब लिंचपिन आर यू इंडिस्पेंसिबल पर। यह कहानी उन लोगों की है जो भीड़ में नहीं खो जाते, जो बस ऑर्डर फॉलो नहीं करते बल्कि बदलाव लाते हैं, जो किसी भी संगठन, किसी भी टीम, किसी भी समाज के लिए आवश्यक बन जाते हैं, ऐसी कड़ी जिसे बदला नहीं जा सकता। तो चलिए आज हम सीखेंगे कैसे आप भी बन सकते हैं उस मशीन का वो जरूरी पुर्जा, एक लिंचपिन। भाग एक, पुराना सिस्टम बनाम नई सोच। बहुत सालों तक हमारी दुनिया एक मशीन की तरह ही चलती रही। स्कूल आपको सिखाता था लाइन में लगो, सवाल मत पूछो, नियम मानो। कारखाने कहते थे काम करो, टाइम पर आओ, बॉस से मत उलझो। कंपनियां चाहती थीं ऐसे कर्मचारी जो सोचे नहीं, बस आदेश का पालन करें। और हम सब मान भी गए, क्योंकि पुराना सिस्टम कहता था अगर तुम आदेश मानते हो तो नौकरी पक्की है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब वो दौर चला गया है जब केवल डिग्री और अनुशासन से सफलता मिलती थी। अब कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो खुद निर्णय ले सकें, जो नए विचार लाएं, जो डर से नहीं जुनून से काम करें। आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी हैं, तो आपकी जगह कोई और ले सकता है, शायद कोई सस्ता, तेज या मशीन। पर अगर आप लिंचपिन हैं, तो आप अटूट हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। सोचिए, क्या आप केवल निर्देशों का पालन करने वाले हैं, या वो जो नियम बनाता है? पुराना सिस्टम कहता था डर से काम करो। नई सोच कहती है प्यार से, जुनून से और कला से काम करो। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, लिंचपिन आखिर होता कौन है और क्या हम सब ऐसा बन सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। अब पेश है लिंचपिन ऑडियो बुक का भाग 2। लिंचपिन कौन होता है? आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो किसी भी माहौल में घुसते ही उसे बेहतर बना देता है, जिसका होना, सिर्फ मौजूद होना ही सबके लिए फायदेमंद होता है? ऐसा इंसान जो बॉस से पहले ऑफिस पहुंचता है, या वो जो हर बार नई सोच लेकर आता है, या फिर वो जो सिर्फ अपनी नौकरी नहीं निभाता बल्कि दिल से काम करता है? यही है लिंचपिन। लिंचपिन का दिमाग अलग होता है। जहां आम लोग सिर्फ आदेश सुनते हैं, लिंचपिन सवाल पूछता है। जहां बाकी लोग काम खत्म कहकर घर चले जाते हैं, वो पूछता है और क्या बेहतर किया जा सकता है? वो आर्टिस्ट की तरह सोचता है, हर काम को एक कला समझकर करता है। कोई रिपोर्ट बना रहा हो या ग्राहक से बात कर रहा हो, वो बस काम नहीं कर रहा, वो रचना कर रहा है। उसकी सोच में कला होती है, पर एहसान नहीं। लिंचपिन वो नहीं है जो कहे मैंने इतना किया, अब मुझे इनाम दो, बल्कि वो बिना उम्मीद के, बिना गिनती किए अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसकी पहचान उसकी सैलरी से नहीं, बल्कि उसके असर, इंपैक्ट से बनती है। एक कहानी, स्कूल का टीचर। एक स्कूल में 2 टीचर थे। पहला हर दिन किताब खोलता, वही पाठ पढ़ाता, घंटी बजते ही क्लास छोड़ देता। दूसरा बच्चों के चेहरों को पढ़ता, उनके सवालों को सुनता और पढ़ाने के साथ साथ उन्हें जीने की दिशा भी देता। पहले टीचर की जगह कोई भी ले सकता था, पर दूसरे की नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टीचर नहीं था, एक लिंचपिन था। हर जगह की जरूरत, हर टीम में, हर कंपनी में, हर परिवार में एक लिंचपिन होता है जो बाकी सबको जोड़ता है। वो जो दबाव में टूटता नहीं, बल्कि सबसे पहले समाधान सोचता है।
वो जो काम को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर मानता है। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो या किसी चुनौती के सामने खड़े हो, सोचिए, मैं क्या कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। यही सोच आपको आम से खास बनाएगी। यही सोच आपको लिंचपिन बनाएगी। अगला भाग। अब हम जानेंगे कि अगर लिंचपिन बनना इतना अच्छा है तो हम में से ज्यादातर लोग डर के मारे क्यों नहीं बन पाते। भाग 3, डर और प्रतिरोध। एक ऐसा अध्याय जो हमारे दिमाग की छुपी हुई लड़ाइयों को सामने लाएगा। अब पेश है लिंचपिन ऑडियो बुक का भाग 3, जहां हम जानेंगे कि हमें रोकने वाली सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना डर होता है। भाग 3, डर और प्रतिरोध। एक बार एक कलाकार ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। वो उसे दुनिया को दिखाना चाहता था, पर जैसे ही उसने गैलरी बुक करनी चाहिए, उसके मन में एक आवाज आई, क्या होगा अगर लोगों को पसंद नहीं आई? अगर सबने मजाक उड़ाया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? और फिर उसने वो पेंटिंग अलमारी में बंद कर दी। वो कभी दुनिया को नहीं दिखाई गई। सेठ गोडिन इसे कहते हैं लिजर्ड ब्रेन। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हजारों साल पुराना है, जिसका एक ही काम है, सुरक्षा। यह वही आवाज है जो कहती है, जो चल रहा है उसे मत छेड़ो, जो सबसे कर रहे हैं वही करो। बदलाव खतरनाक है। इस लिजर्ड ब्रेन को आप पहचान सकते हैं जब भी आप कुछ नया, बड़ा या अलग करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले ये डराने आता है। लिंचपिन बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा यही डर और प्रतिरोध है। मैं उस मीटिंग में बोलूं या चुप रहूं? क्या मैं बॉस को नई आइडिया बताऊं? लोग क्या कहेंगे? ये सब प्रतिरोध के रूप हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि अक्सर हम इनसे हार मान लेते हैं। लिंचपिन डर को पहचानता है और फिर भी आगे बढ़ता है। एक लिंचपिन को भी डर लगता है, पर वो उसे रुकने नहीं देता, क्योंकि वो जानता है डर होना गलत नहीं, डर में जीना गलत है। लिंचपिन रिस्क लेता है, गलतियां करता है, और सबसे जरूरी बात, वो सीखता है। एक छोटी कहानी, नया कदम। रवि एक सामान्य कर्मचारी था। हर दिन फाइलें संभालता, आदेश मानता, शांति से काम करता। एक दिन कंपनी में संकट आया। सभी चुप थे, डर में थे, पर रवि ने एक प्लान तैयार किया। उसे टीम के सामने रखा, डरते हुए लेकिन पूरे विश्वास के साथ। शुरू में लोग हंसे, पर जब वो प्लान सफल हुआ, रवि अब बस कर्मचारी नहीं रहा, वो बन गया कंपनी का लिंचपिन। तो अगर आपके अंदर भी कुछ कहने, करने, बनाने की आग है, उसे मत दबाइए। डर आएगा, पर याद रखिए, डर को आने दो, पर निर्णय मत दो उसे। अब हम जानेंगे लिंचपिन बनने की असली कुंजी। काम को कला में कैसे बदलें? भाग 4, कला और योगदान, जहां हम सीखेंगे कि नौकरी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वो आत्मा की अभिव्यक्ति भी बन सकती है। अब पेश है लिंचपिन ऑडियो बुक का भाग 4, जहां हम जानेंगे कि लिंचपिन सिर्फ अच्छा कर्मचारी नहीं होता, वो एक कलाकार, आर्टिस्ट होता है, जो अपने काम में दिल और अर्थ दोनों मिलाता है। भाग 4, कला और योगदान। सोचिए, एक आदमी रोज सुबह उठता है, दफ्तर जाता है, कुर्सी पर बैठता है, ईमेल चेक करता है और फिर शाम को घर लौट आता है। उसकी जिंदगी में एक लय है, पर कोई रंग नहीं। अब एक और इंसान को देखिए, वो भी रोज वही काम करता है, पर उसके काम में एक स्पार्क है। हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर करने की चाह है। तो फर्क क्या है? पहला सिर्फ नौकरी कर रहा है, दूसरा कला रच रहा है। सेठ गोडिन कहते हैं, कला सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक नहीं होती। कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो वो कला बन जाता है।
जब एक ग्राहक सेवा वाला व्यक्ति ग्राहक को सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि मुस्कान और इज्जत भी देता है, तो वो एक आर्टिस्ट है। जब एक प्रोग्रामर कोड लिखते हुए समाधान नहीं बल्कि अनुभव बनाता है, तो वो एक आर्टिस्ट है। जब एक शिक्षक सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि बच्चों में सोचने की भूख जगा देता है, तो वो एक आर्टिस्ट है। और यही कला लिंचपिन को बाकी सबसे अलग बनाती है। अब एक जरूरी बात समझिए, लिंचपिन वो नहीं जो सिर्फ बेहतर काम करता है, बल्कि वो जो बेहतर दुनिया बनाने में योगदान देता है। वो अपने काम के जरिए किसी को प्रेरित करता है, किसी को हिम्मत देता है, किसी की राह आसान बनाता है। लिंचपिन सिर्फ काम नहीं करता, वो दूसरों को उठाता है, और इसीलिए उसका योगदान याद रखा जाता है। एक छोटी कहानी बिन नाम के कलाकार की। एक छोटी सी बेकरी थी जहां एक बूढ़ा शख्स हर सुबह अपने हाथों से ब्रेड बनाता। हर टुकड़ा वो ध्यान से गूंथता, हर रोटी में वो अपने दिल का स्वाद मिलाता। लोग कहते, यह सिर्फ ब्रेड नहीं, यह यादें हैं। उसने कभी बड़े पोस्टर नहीं लगाए, ना सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली, पर उसका काम बोलता था। वो एक लिंचपिन था, चुपचाप अपनी कला से दुनिया को मीठा बनाने वाला। आप भी कलाकार बन सकते हैं। आपका काम जो भी हो, अगर आप उसमें प्यार, ईमानदारी और इनोवेशन मिलाते हैं, तो आप भी एक आर्टिस्ट हैं। तो अगली बार जब आप ऑफिस जाएं, दुकान खोलें, पढ़ाई या कॉल करें, याद रखिए, यह सिर्फ एक टास्क नहीं है। यह मेरी कला है, मेरा योगदान है, मेरी पहचान है। अगला भाग। अब हम सीखेंगे लिंचपिन की सबसे शक्तिशाली खूबी, उपहार देना। भाग 5, बिना इनाम की पेशकश, जहां हम जानेंगे कि जब आप बिना स्वार्थ के देते हैं, तो आप अनोखे, अनमोल और अजेय बन जाते हैं। अब पेश है लिंचपिन ऑडियो बुक का भाग 5, जो एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जो दुनिया बदल सकता है, बिना किसी इनाम की अपेक्षा के देना। कभी आपने सोचा है, जब कोई बच्चा अपनी मम्मी के लिए खुद से एक कार्ड बनाता है, या एक दोस्त बिना कहे आपकी मदद करता है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो देना चाहता है, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बिना सौदेबाजी। यही होता है गिफ्ट, और यही सोच बनाती है एक आम इंसान को लिंचपिन। दुनिया कहती है, अगर कुछ मिलेगा तभी दो, पर लिंचपिन कहता है, मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है। वो अपना टैलेंट, टाइम, एनर्जी, सब कुछ दूसरों की मदद के लिए खर्च करता है। और मजे की बात यह है, वो ये सब बिना इनाम की आशा के करता है। जब हम बिना स्वार्थ के कुछ देते हैं, हमारा माइंड खुलता है, रिलेशनशिप्स गहरे होते हैं, और हम एक विश्वास के पुल बनाते हैं। लोग आपको याद नहीं रखते कि आपने क्या कमाया, बल्कि कि आपने क्या दिया। एक कहानी, मनीष की चाय की। मनीष एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। हर दिन उसकी दुकान पर भीड़ लगती, ना सिर्फ चाय के लिए बल्कि उसके व्यवहार के लिए। वो हर ग्राहक को मुस्कान देता, कभी कभी मुफ्त बिस्किट, और किसी जरूरतमंद को तो चुपचाप बिना पैसे चाय भी दे देता। किसी ने पूछा, तू इतना क्यों देता है मनीष? वो हंसा और बोला, क्योंकि सब कुछ सिर्फ पैसे से नहीं तौलते भाई। मनीष के पास एमबीए की डिग्री नहीं थी, पर उसके पास था एक सच्चा दिल और लिंचपिन बनने की भावना। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो आप ट्रस्ट इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपकी इज्जत बढ़ती है, और आप खुद को ज्यादा बड़ा और मजबूत महसूस करते हैं। सबसे बड़ा इनाम वही होता है जब आप बिना इनाम की उम्मीद किए देते हैं। आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, एक पल रुककर सोचिए, मैं आज क्या दे सकता हूं?
बिना किसी उम्मीद के। शायद एक सलाह, एक मुस्कान, या सिर्फ एक धन्यवाद। यही छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको लिंचपिन की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब वक्त है लिंचपिन बनने की सबसे व्यावहारिक कला सीखने का। दबाव में भी रचनात्मक कैसे बने। भाग 6, दबाव में चमकना। जहां हम जानेंगे कि जब सब घबरा रहे हों, तब लिंचपिन कैसे सबसे शांत, सबसे रचनात्मक और सबसे असरदार होता है। अब पेश है लिंचपिन ऑडियो बुक का भाग 6, जहां हम जानेंगे कि जब सब घबरा जाते हैं, तब एक लिंचपिन कैसे शांत रहता है, रचनात्मक बनता है और सबसे आगे निकलता है। कहते हैं ना, कोयले पर दबाव ही उसे हीरा बनाता है। पर क्या सभी कोयले हीरा बनते हैं? नहीं, केवल वही जो दबाव को झेलना जानते हैं, जो टूटने के बजाय निखर जाते हैं। और यही खूबी लिंचपिन को खास बनाती है। दबाव सबके जीवन में आता है। आपको भी कभी महसूस हुआ होगा, डेडलाइन पास है पर काम अधूरा है, टीम साथ नहीं दे रही, बॉस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, घर की जिम्मेदारियां भी कंधे पर हैं। इन हालातों में अधिकतर लोग पैनिक करते हैं, गलत फैसले लेते हैं या रुक जाते हैं। पर लिंचपिन एक अलग ही तरह से सोचता है। यह मेरा मौका है। जहां दुनिया कहती है समस्या, वहां लिंचपिन देखता है संभावना। वह खुद से कहता है, जब सभी घबराएंगे, मैं दिशा दूंगा। जब सभी रुकेंगे, मैं बढ़ूंगा। जब हालात कठिन होंगे, मैं अपनी रचना से हल निकालूंगा। रचनात्मकता दबाव में क्यों खिलती है? सेठ गोडिन कहते हैं, जब आप सुरक्षित जोन से बाहर निकलते हैं, तभी असली रचनात्मकता शुरू होती है। डर से परे जाकर जब आप समाधान ढूंढते हैं, तब आप इनोवेट करते हैं। जब सब पुराने रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आप नई राहें बनाते हैं। लिंचपिन के लिए दबाव एक कैनवस है, जिस पर वो अपने हुनर की कला दिखाता है। कहानी सोनाली की सर्जरी की। सोनाली एक जूनियर डॉक्टर थी। एक दिन अस्पताल में एक आपातकालीन सर्जरी आई और वरिष्ठ डॉक्टर कहीं फंसे रह गए। पूरी टीम घबरा रही थी। सोनाली ने एक गहरी सांस ली, किताबों में पढ़ा सब याद किया, टीम को निर्देश दिए और खुद आगे बढ़ गई। सर्जरी सफल रही। बाद में किसी ने पूछा, तुम इतनी शांत कैसे रहीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता था कि डर को देखकर रुकने से अच्छा है काम करके डर को हराना। एक पॉज करें, पैनिक नहीं। घबराहट आपके अंदर की क्लैरिटी को ढक देती है। 2 लिखें, सोचें, करें। पहले विचार करें, फिर एक्शन लें। 3 रचनात्मक सोच विकसित करें। यह नहीं हो सकता की जगह सोचें किस तरह किया जा सकता है। 4 मदद लें और टीम के साथ जुड़े। लिंचपिन अकेला योद्धा नहीं होता, वह एक प्रेरक नेता भी होता है। आज जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस समय डर के साथ रहूंगा या रचनात्मकता के साथ? जो हालात बदल नहीं सकते, उन्हें देखने का तरीका बदलिए। यही लिंचपिन की ताकत है। अब हम सीखेंगे लिंचपिन बनने की सबसे जरूरी आदत, इमोशनल लेबर, यानी वो काम जो दिल से होता है पर तनख्वाह में नहीं दिखता। भाग 7, दिल से काम करना, जहां हम जानेंगे कि क्यों सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम जिम्मेदारी को अपनाते हैं, न कि सिर्फ निभाते हैं। अब पेश है लिंचपिन ऑडियो बुक का भाग 7, जहां हम बात करेंगे उस काम की जो दिल से किया जाता है, जिसका कोई तय मोल नहीं, पर जिसकी सबसे ज्यादा कीमत होती है। कभी किसी टीचर को देखा है जो अपने स्टूडेंट की आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है, या किसी ग्राहक सेवा वाले को जो थक जाने के बाद भी मुस्कुराकर बात करता है, या एक मां को
जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों को खिलाती है। इन सब के पीछे एक ही शक्ति होती है, इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर क्या है? ये वो मेहनत है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। किसी को मुस्कुराकर जवाब देना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, गुस्से में भी समझदारी से बोलना, नाउम्मीदी के माहौल में उम्मीद देना। ये सब काम दिमाग से नहीं, दिल से होते हैं। और यही लिंचपिन की पहचान है। दुनिया में ज्यादातर लोग काम को सिर्फ काम समझते हैं, लेकिन लिंचपिन समझता है काम सिर्फ टास्क नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक कनेक्शन है। वो हर काम में खुद का एक हिस्सा देता है। वो इंसानों के साथ काम करता है, न कि सिर्फ मशीनों की तरह। कहानी अंजलि और उसकी लाइब्रेरी की। अंजलि एक सरकारी स्कूल की लाइब्रेरियन थी। स्कूल में किताबें थीं, पर बच्चे नहीं आते थे। तो अंजलि ने कुछ अलग किया। हर हफ्ते बच्चों की पसंद के हिसाब से कहानियां सुनाने लगी। हर कहानी के बाद बच्चों से बातें करती, उनके डर सुनती, सपने पूछती। धीरे धीरे लाइब्रेरी सबसे पसंदीदा जगह बन गई। किसी ने पूछा, तुम्हें कौन सा बोनस मिलता है ये सब करने का? अंजलि हंसी और बोली, बच्चों की आंखों की चमक ही मेरा बोनस है। यही होता है इमोशनल लेबर का असली इनाम। इमोशनल लेबर क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, थककर भी मुस्कुराना पड़ता है, नकारात्मकता में भी पॉजिटिव बनना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, कभी भी इसकी सीधी तारीफ नहीं मिलती। पर लिंचपिन इस मेहनत से भागता नहीं। वो जानता है कि यही मेहनत उसे आम से खास बनाती है। कैसे करे दिल से काम? एक प्रेजेंस रखिए। जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहिए। 2 एम्पैथी रखिए। सामने वाले की भावना को समझिए। वो इंसान है, मशीन नहीं। 3 रिस्पेक्ट दीजिए। हर किसी को बराबर सम्मान दीजिए, चाहे वो ग्राहक हो या सहयोगी। 4 फीडबैक को दिल से सुनिए। आलोचना से सीखिए, उसे व्यक्तिगत हमला मत समझिए। इमोशनल लेबर वही करता है जो नेता बनना चाहता है, जो परिवर्तन लाना चाहता है, जो अपने काम में प्यार और अर्थ जोड़ना चाहता है। जो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं वो मजदूर बनते हैं, पर जो दिल से मेहनत करते हैं वही लिंचपिन बनते हैं। सोचिए, आपका कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिल लगाते हैं? और अगली बार जब कोई थका हो, गुस्से में हो या उदास हो, उसे सिर्फ जवाब मत दीजिए, उससे जुड़िए। अब हम सीखेंगे कि लिंचपिन बनने का एक सबसे गहरा पाठ क्या है, क्यों डर आपको रोकता है और कैसे उससे आजाद हो। भाग 8, डर से आजादी का रास्ता, जहां हम जानेंगे कि डर हमें एवरेज बनाए रखता है और लिंचपिन बनने के लिए उसे कैसे तोड़ना पड़ता है। अब पेश है लिंचपिन ऑडियो बुक का भाग 8, जहां हम समझेंगे कि कैसे डर हमें साधारण बनाता है। और लिंचपिन वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं तो सबसे पहले कौन सामने आता है? डर। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मुझे सब कुछ नहीं आता, कहीं मैं बेवकूफ न लगूं। मेरी बात का कोई मूल्य नहीं है। यह डर नहीं, बल्कि भीतर बैठा एक नकली सुरक्षा अधिकारी है जो आपको कमजोर बनाए रखना चाहता है। डर क्यों आता है? सेठ गोडिन कहते हैं, हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, पर लिंचपिन बनना सुरक्षित नहीं होता। वो जोखिम और रचनात्मकता का रास्ता है। डर एक प्राचीन सुरक्षा तंत्र है। जब हम जंगल में शिकार थे तब ये डर जरूरी था, पर आज ये डर हमें बोलने से, बदलाव लाने से और कुछ बड़ा करने से रोकता है। कहानी राघव और उसका आइडिया की।
राघव एक टेक कंपनी में काम करता था। उसके पास एक जबरदस्त आइडिया था जो कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ा सकता था, पर वो चुप रहा। अगर मेरा आइडिया बेकार निकला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। 6 महीने बाद उसी आइडिया को किसी और ने बताया और उसे प्रमोशन मिला। राघव ने उस दिन जाना। डर ने उससे वो छीन लिया जो उसका हो सकता था। लिंचपिन डर को पहचानता है पर रुकता नहीं। वो खुद से कहता है, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये डर ही मेरी दिशा है। जहां डर है वहीं मेरा अगला कदम है। लिंचपिन जानता है, सुरक्षित रहना, पीछे रह जाना। डर से निपटने के 4 रास्ते। 1, डर को नाम दो। कहो, मुझे असफलता का डर है या मुझे ठुकराए जाने का डर है। जब डर का नाम होता है वह कमजोर पड़ता है। 2, छोटा कदम लो। एक ही बार में सब मत करो। छोटा सा एक्शन लो, जैसे अपने विचार को एक दोस्त से शेयर करना। 3, दिमाग को ट्रिक करो। कहो, मैं डर रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ जरूरी कर रहा हूं। 4, हर दिन एक डर को चुनौती दो, चाहे वो किसी से बात करना हो या स्टेज पर बोलना। रोज एक डर को छोटा करो। डर से आजादी, सृजन की आजादी। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसे पीछे छोड़ना सीख सकते हैं। जब आप डर से ऊपर उठते हैं, तभी आप नई चीजें बना सकते हैं, तभी आप सबसे अलग दिख सकते हैं, और तभी आप बनते हैं। लिंचपिन, आज अपने अंदर झांकिए। किस बात का डर आपको पीछे रोके हुए है? क्या आप असफलता से डरते हैं या लोगों की राय से? उसे कागज पर लिखिए और पहला कदम लीजिए। जिस दिन डर पर पहला वार किया, उसी दिन लिंचपिन पैदा हुआ। अब हम आएंगे लिंचपिन बनने की आखिरी मंजिल पर। भाग 9, उपहार दो, इंतजार मत करो, जहां हम जानेंगे कि कैसे सच्चा लिंचपिन अपने काम को एक उपहार की तरह देता है, बिना लालच, बिना शर्त। अब पेश है लिंचपिन ऑडियो बुक का भाग 9, जो इस यात्रा का आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां हम सीखते हैं कि सच्चा लिंचपिन उपहार देता है बिना किसी उम्मीद के। क्या आपने कभी किसी को एक छोटा सा गिफ्ट दिया है सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा लगा? उस पल आपको क्या मिला? कोई ठप्पा, पैसा, प्रमोशन? नहीं, पर फिर भी कुछ मिला। संतोष, संबंध, और सबसे जरूरी, अंदर की खुशी। यही है लिंचपिन की आत्मा। ज्यादा लोग काम को सौदा समझते हैं। मैं ये करूंगा तो बदले में मुझे ये मिलेगा। पर लिंचपिन ऐसा नहीं सोचता। वो काम करता है जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बनाता है। वो देता है अपनी कला, अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना दिल, बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला क्या देगा। 8, वो है जो आप गिफ्ट की तरह देते हो और बदले में कुछ नहीं मांगते। कहानी नीरज का चाय स्टॉल का। नीरज एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, पर उसकी चाय के साथ मिलता था एक मुस्कुराहट, एक मजेदार कहानी और एक सच्चा संवाद। लोग उसके पास सिर्फ चाय पीने नहीं, दिन बेहतर बनाने आते थे। उसके पास कोई विज्ञापन नहीं था, कोई मार्केटिंग नहीं, फिर भी उसका स्टॉल सबसे व्यस्त था। क्यों? क्योंकि नीरज सिर्फ चाय नहीं देता था, वो उपहार देता था खुद का हिस्सा। सामान्य लोग कहते हैं, पहले मुझे कुछ दो, फिर मैं दूंगा। लिंचपिन कहता है, मैं पहले दूंगा बिना शर्त। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि वो जो दे रहा है वो अनमोल है, और वो जानता है दुनिया ऐसे उपहारों को कभी नजरअंदाज नहीं करती। एक रिश्ते बनते हैं भरोसे पर आधारित,
2 आप अलग दिखते हैं क्योंकि बाकी सब सिर्फ सौदे कर रहे हैं। 3 आपकी कला फलती है क्योंकि बिना डर के रचना होती है। 4 आप भीतर से समृद्ध होते हैं और यही असली सफलता है। उपहार देकर तारीफ की उम्मीद न करें। दूसरों के रिएक्शन पर कंट्रोल पाने की कोशिश न करें। इस सोच से मत दें, अगर मैंने दिया तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लिंचपिन सिर्फ देता है क्योंकि देना ही उसकी कला है। आज किसी को कुछ दीजिए। एक सलाह, एक मुस्कान, एक ईमेल जो सामने वाले को बेहतर बना दे। 2 बिना डर, बिना स्वार्थ के दीजिए, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। 3 अपने काम को एक आर्ट की तरह देखिए, एक गिफ्ट की तरह। अंतिम विचार, लिंचपिन बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक रास्ता है, एक अभ्यास है, एक फैसला है। हर दिन, हर पल खुद को पूरा देने का। लिंचपिन वो नहीं होता जो सबको हरा दे। लिंचपिन वो होता है जो खुद को हारने से रोक दे। अब तक आपने सीखा, आप बदल सकते हैं क्योंकि आप मशीन नहीं हैं। 2 आप कला कर सकते हैं, हर काम को अनोखा बना सकते हैं। 3 आप दिल से काम कर सकते हैं। 4 आप डर से आजाद हो सकते हैं। 5 और सबसे जरूरी, आप बिना शर्त दे सकते हैं। आप लिंचपिन हैं। आप हमेशा से थे। बस अब समय है खुद को याद दिलाने का।